नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का कई मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया है। बहिष्कार इसलिए ताकि नीतीश कुमार ने जो वक्फ पर स्टैंड लिया उसके विरोध में, या यूं कह लीजिए कि नाराजगी है। मेरे साथ इस वक्त जेडीयू से जमा खान साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मंत्री हैं आप सरकार में, कितने संगठन अब तक नाराज है? अब तक तो खबर पहुंची होगी, क्या हुआ? मुझे ऐसी कोई खबर नहीं है और आप सबके द्वारा जो खबर मुझे मिली है मैं बताना चाहता हूँ। ऐसे नेता के नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं, बिहार वाले काम करते हैं, माइनॉरिटी समाज जो भी समाज के लोग हैं ऐसे काम करते हैं जो हमें लगता है देश में सेकुलर नेताओं में कोई बात होगी तो नंबर 1 के होंगे। जब से उन्होंने कमान संभाला है बिहार के अंदर 2005 के बाद, मुझे लगता है और आप सब जो मीडिया के मेरे साथी भाई बहन हैं, आपको जानकारी भी होगा कि बिहार के अंदर जब वो आए तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि समस्याएं थी। समस्याओं को पूरा किया, समाधान करते हुए, काम करते हुए, विकास करते हुए। इस बात का इन्होंने ध्यान रखा बराबर कि आपसी भाईचारा सौहार्द बना रहे, किसी की आस्था को चोट न पहुँचे। कोई भी धार्मिक जो भी हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजा हो, सबका उन्होंने सम्मान किया, सबके लिए काम भी किए। जो इतिहास गवाह है, मुझे नहीं लगता किसी स्टेट में इतना बड़ा काम उन्होंने किया होगा जो करते हैं, सब समाज के लिए करते हैं। जो भी धार्मिक जो भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, हर जगह पैसे भी देते हैं और काम भी करते हैं। अब रही सवाल कोई मामला है जो अभी बता रही हैं आप, हम लोग भी सुन रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ, गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी को समझें। नीतीश कुमार जी ने बिहार में बहुत कुछ दिया है, हमारे समाज को बहुत कुछ दिया है, आगे भी देंगे और हम लोग बैठ कर उनसे बात पहले भी की है और आज भी करेंगे। नीतीश कुमार जी कभी नहीं चाहते, न चाहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, सेकुलर हैं, पक्के सेकुलर हैं, कि किसी भी आस्था को या किसी भी धार्मिक किसी भी मामला में किसी को चोट पहुँचे। हमेशा हम सबके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, ये भी बिलीव है, विश्वास है मुझे। रही सवाल इस आज रोजा अफ्तार है, रोजा अफ्तार कोई पॉलिटिकल नहीं होती है, कोई ये प्रोग्राम पॉलिटिकल नहीं होता है। ये अफ्तार की पार्टियाँ जो होती है एक भाईचारा मोहब्बत के लिए होती है। आपस में लोग बैठते हैं एक जगह, हिंदू मुसलमान सारे समाज के लोग बैठते हैं, क्या अपर कास्ट, क्या बैकवर्ड, क्या SC ST, सारे एक ही लाइन में बैठते हैं, एक ही जगह बैठते हैं। बैठकर एक ये मैसेज आता है, भाईचारा मोहब्बत का मैसेज आता है। मतलब इसी में मैं जोड़ना चाहूंगी, चूंकि आपने गुजारिश भी कर दी, तो क्या आपकी तरफ से कोई पहल की गई? क्योंकि देखिए आप सरकार में हैं, प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, लेकिन ये तो जायज़ है कि लगातार लंबे समय से, सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि हम सरकार का बहिष्कार, नीतीश कुमार की इस इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करेंगे, तो आपकी तरफ से क्या मनाने की कोशिश की गई है? क्या गुजारिश कर रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी बात हुई है, लोगों से भी बात हुई है। एक तो लंबी साजिश भी है इसमें, एक साजिश भी जो लोग कर रहा है, जो विपक्ष के लोग हैं, जो हमने काम किया है, सरकार ने काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है, सौहार्द भाईचारा के साथ काम किया है, तो विपक्ष को जानता है कि आने वाले दिनों में हम लोग 0 पे आउट हो जाएंगे। तो इसको लेकर एक साजिश, ज़बरदस्त साजिश भी है और साजिश की भी जा रही है। हम इस पर बात भी कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि सब लोग जाएगा, जो लोग पटना में मौजूद है वो लोग जाएगा। चूँकि सरकार और नीतीश कुमार जी ऐसे हैं कि सबकी बात करते हैं और इन्हीं का देन था जो ये हुआ कमेटी बनी, जो JPC का बनी, इन्हीं का देन। इन्होंने शुरुआत किया, इन्होंने दिल्ली बात किया, JPC बनी और मेंबर बने, मेम्बरान तमाम बैठकर मीटिंग करते रहे और बात होती रही। बहुत सारे बिंदुओं पर हम लोग भी लिख के दिए हैं। हम लोग कम से कम 5-6 बार हमारे CM साहब से बैठक हुई और तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठक हम लोग किए हैं। जो मेरे जिम्मेवार साथी हैं बिहार के, हम लोग बैठ कर बात भी किए हैं। बहुत चीज़ बिंदु पर हम लोग लिखकर भेजे भी हैं। मुझे विश्वास है कि जो हम लोग लिखकर भेजे हैं और हमारे नेता नीतीश कुमार जी उस पर बात भी किए हैं, पहल भी किए, काम होगा। लेकिन घबराने से नहीं होगा। आज अगर बहिष्कार का कोई मतलब नहीं होता है ना, वहाँ एक ये जो है अवतार है, ये भाईचारा का संदेश देता है। इसमें आप जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, सब लोग जाएगा भी। मुझे उम्मीद है कि मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से, गुजारिश करता हूँ कि लोग जाएँ। जाने के बाद आज अवतार करने के बाद फिर वो ऐसी बातें तो बैठ लेंगे, हम नेता के साथ बैठ के काम बात करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं ये अपील इसलिए कर रहा हूँ चूँकि मैं जानता हूँ कि सौहार्द भाईचारा अगर कोई लेकर चलेगा तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी है। अगर नीतीश कुमार जी बात को समझ जाते हैं और बात समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा कुछ नुकसान नहीं करने देंगे। क्योंकि आज बिहार के अंदर वक्त पे जो भी काम हुआ है नेता नीतीश कुमार जी ने किया है। सेकुलर है ही है, देश के अंदर सेकुलरों की बात होगी नंबर 1 पे होंगे। ये तो महापुरुष टाइप के हैं, कोई लेना देना नहीं, सबको लेकर चलने वाले ये व्यक्ति हैं, नेता हैं। तो मुझे भरोसा है, मैं अपील दोबारा करूँगा आपके माध्यम से, लोग जाएँ, चलें और वो अफ्तार करें। अफ्तार पार्टी होती है हम सबकी पार्टी, उनकी नहीं है, हम सबकी है। दूसरा सवाल है ये इसके इतर की सुरक्षा को लेकर बिहार में लगातार सवाल उठ रहे हैं। चिराग पासवान केंद्र में आपकी पार्टी जेडीयू के साथ सहयोगी में सरकार चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज कहा पटना में कि सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं सरकार के लिए चिंता का विषय है, हम बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए,
जो घटना घटी है, घट रही है, इससे हम लोग काफ़ी दुखित हैं। और नेता नीतीश कुमार जी, आप भी जानती हैं कि ये हमेशा इस सब जब भी होता है तो हमेशा अधिकारियों को निर्देशित करके तुरंत कार्रवाई करते हैं, और होता भी, आप देखे भी होंगे कि यहाँ कोई बचता नहीं। अब रही सवाल कि दुनिया के अंदर एक से एक जगह आप जाइए, अमेरिका कहाँ कहाँ एक से एक जो कानून तगड़े तगड़े कानून बने हैं, लेकिन वहाँ भी वारदात हो जाता है, वहाँ भी तो गड़बड़ लोग हैं। तो बिहार के अंदर हम लोग बहुत साफ किए, नेता ने बहुत साफ सुथरा बिहार रखना चाहा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, गड़बड़ लोग हैं, जो कहीं ना कहीं अपवाद में गड़बड़ हैं, जो गड़बड़ी कर देते हैं, जो हम लोग उस पर दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन इतना मैं कहूँगा आपके माध्यम से सबको कि हमारी सरकार में बचता कोई नहीं है। कोई अगर बहुत बड़ा रसूख वाला हो, बहुत बड़ा पैरवी वाला हो और ये कह दे कि बच जाए, तो बचता नहीं है। जहाँ दूध का दूध, पानी का पानी मेरी सरकार करती रही है। चिराग पे क्यों नहीं बोल रहे? चिराग ने कहा कि हम बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं है। क्या बोले उनका मैं नहीं सुना हूँ, वो भी हमारे गठबंधन के भाई हैं, और ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अपना अपना अलग बड़ा जब परिवार होता है, लंबा बड़ा परिवार होता है, सबका काम करने का अपना तौर तरीका होता है, मैसेज देने का तौर तरीका होता है। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी को कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी का मैं फैन हूँ। नीतीश कुमार जी ने 20 साल के अंदर पूरे बिहार को अपना परिवार समझा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या अपर कास्ट, क्या बैकवर्ड, क्या मेरा दलित भाई, सबको लेकर चलकर हमेशा एक कोशिश किए किसी की आस्था को चोट न पहुँचे, सबका उन्होंने सम्मान किया। तमाम जो महापुरुष पैदा हुए हैं, हर धर्म में हर समय अलग अलग पैदा हुए, उनके मुताबिक बिहार को चलाए और सब महापुरुषों को सम्मान किए। तो ऐसा नेता जो है नहीं मिलेगा। पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद है, निर्दलीय चुनाव लड़ा है उन्होंने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो 2-3 महीने में भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा। और उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है कि चुनाव के वक्त जिस तरीके से वो जा रहे हैं, पूर्णिया या सीमांचल के क्षेत्र में जा रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, तमाम चीज़ें, उसको लेकर क्या कहेंगे इस पर? मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, उनको आलोचना नहीं करना चाहता। मैं इतना जरूर कहूँगा कि नेता नीतीश कुमार जी बिहार में जितना किए हैं, मुझे नहीं लगता किसी स्टेट में कोई किया हो। और कोई पूरे 24 घंटा में 4 घंटा सोते हैं, पूरा बिहार के लगा हो, कोई सा नहीं होगा। इसलिए ठीक है, वो कह रहे हैं समय हमको मिल जाए, हम कहें हमको समय मिल जाए, पूरे देश को मैं संभाल लूँगा, कोई बात नहीं। कहने से हमारा कोई विरोध नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा, कहीं भी जाइएगा, एक छोटा परिवार ले लीजिए ना आप, बहुत से कोई ना गड़बड़ हो जाता है, नुकसान कर देता है। ऐसे कुछ बिहार के लोग हैं जिसको हम लोग कार्रवाई करते हैं। नीतीश कुमार जी अगर है तो बिहार में कोई गड़बड़ करके बचने वाला नहीं, इस बात को चैलेंज करता हूँ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.